हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों ने अपना लेखपाल फाइनल रिजल्ट तो अब देख ही लिया होगा फाइनली। और हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो एकदम क्लियर पता हो गया होगा। दोस्तों, जैसा पता है कि जो लेखपाल जो EWS है, जनरल है, OBC, इनका जो कटअप गया है वो अनएक्सपेक्टेड कटअप गया है। इतना तो कतई एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। मैक्सिमम UR ही करीब 81 के आसपास जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और OBC तो करीब 79 से लेकर 80 के आसपास जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बट कटअप जो है उससे कहीं ज़्यादा जो है कई नंबर ज़्यादा चली गई है। दोस्तों, ये एक तरीके से शॉकिंग कटअप है। और एक बार मैं कटअप बताता हूँ, फिर थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है कटअप जो गई है वो जनरल की है, 83.25, यानी कि 83.25 गई है। और इसके सापेक्ष करीब 3193 स्टूडेंट का सिलेक्ट किया गया है जनरल में। OBC का कटअप जो है 8125 गया है और इसके सापेक्ष करीब 2124 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया है। EWS 8125 सेम गई है कटअप, 780 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया है। और SC का कटअप जो है 75 है, 1651 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं। और ST 67.50 है, 149 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया है। महिलाओं का कटअप 77.25 है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये 100 क्वेश्चन थे, इसमें 100 नंबर का पेपर था। और उसमें जो है 83-25 यानी कि करीब 84% कटअप, 81-25 करीब 82% कटअप जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जबकि आपको पता है, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता था कि पेपर का जो स्तर है वो कोई इजी नहीं था। उसका जो ग्रामीण का पोर्शन था वो अच्छा खासा टफ था। उसमें जो है उसमें 20 से 21 क्वेश्चन 25 में सही करना बहुत बड़ी बात है, हो ही नहीं सकते। 2 पोर्शन थे, एक तो ग्रामीण वाला और प्लस के GS GK वाला। ये पोर्शन अच्छे खासे लेवल के थे। इन दोनों सेक्शन में 20+ अटेम्प्ट सही करना आफ्टर नेगेटिव मार्किंग हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं था। हम मैथ वगैरह में मान सकते हैं, हिंदी वगैरह में, कि यहाँ पर 20 + 21 से 22 क्वेश्चन सही कर सकता है मैथ और हिंदी में। चूँकि जिसको अगर मैथ आती होगी तो आराम से 20-22 सही कर सकता है। हिंदी जिसको अच्छी आती हो आराम से 20-22 सही कर सकता है। चूँकि फिर भी गलतियाँ होती हैं, अगर हम 22 भी माने दोनों में तो 44 हो गई ये। और जो हमारा ग्रामीण वाला पोर्शन था बहुत अच्छा होगा तो नेगेटिव मार्किंग करके 15 सही कर सकता है। और GS में भी करीब जो है, GS में भी हम मैक्सिमम बहुत हद मान लें नेगेटिव मार्किंग तो 20 हम सही कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको जोड़ दें टोटल तो करीब 79 हो रहा है, जो बहुत अच्छा स्कोर है 79 के आसपास। लेकिन दोस्तों, कटअप जा रही है 84%, 82%। आपको पता है दोस्तों कि PCS वगैरह जो एग्ज़ाम होता है, देखिए आप 2022 का PCS का तो कटअप आ गया है, उसका आपको पता होगा कि कटअप कितना जाता है, करीब 81, 82, 83, 84। ये किस में जाता है? 150 क्वेश्चन में। यानी कि अगर 150 क्वेश्चन का जो है 60% निकालें तो करीब 90 क्वेश्चन होता है। यानी कि 90 क्वेश्चन भी 60% भी रिजल्ट नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो 80 से 84% जो है कटअप जा रहा है। और ये तब जा रहा है, आपको पता है, कि जब DV स्किप भी ठीक ठाक हुई है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी ज़्यादा है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, तब ये कटअप जो है इतना जा रहा है। अब दोस्तों, क्या मतलब जो है, यानी कि 84 जो कटअप गया है जनरल का, 83.25 जो कटअप गया है, इससे प्लस जो है 3193 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। 3193 स्टूडेंट का सिलेक्शन यानी कि 83.25 प्लस 83.25 और प्लस के जो है 3193 स्टूडेंट जिनके नंबर इतने हैं। तो क्या मान लें कि सिर्फ यही इतने लोग पढ़ते हैं और ईमानदारी से इन्होंने इतने नंबर लिया है? मतलब मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये हम मान लें कि इस वक्त जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन टीचिंग और का नाम जो है टेलीग्राम वगैरह पर जो है सारे शोज़ अवेलेबल हैं, और सारे शोज़ अवेलेबल होने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया, इस वजह से ये कटअप बढ़ रहा है, ये मान लें। दोस्तों, कुछ और बात हो सकती है। आपको पता है कि आप देखिएगा कि जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह में जब जूनियर असिस्टेंट वगैरह की भर्ती होती है तो उसका टाइपिंग के लिए कटअप 72 जाता है और फाइनल कटअप जो है 77-78 के आसपास, 76 के आसपास जाता है।
उसका भी 80% क्रॉस नहीं हो पाता है। 83.25 क्वेश्चन सही करना मतलब ये है कि उसका करीब 90 के आसपास सही होगा, तब 1/4 नेगेटिव मार्किंग करके तब इतना स्कोर हो रहा है। दोस्तों क्या मैं ये मान लूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन बढ़ रहा, सोर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा, इस वजह से इतना कटअप बढ़ रहा है, या कोई और बात हो सकती है। 2-2 साल से 2.5 साल से रिजल्ट ना देना और फिर प्लस का अनएक्सपेक्टेड कटअप देना, ठीक है, डीवी स्किप होने के बावजूद, 8,085 सीटें इतनी ज़्यादा होने के बावजूद, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद इतना कटअप है। दोस्तों एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊं, जनरल कैटेगरी का 83.25 कटअप जाना यानी कि ये एक बहुत ही खतरे की घंटी है। आने वाले समय में जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल नहीं मुहाल हो जाएगा अगर ऐसे ही रहा। अगर ईमानदारी से पेपर करा दिए जाएँ, 100 में बहुत हद है 75 से 76 कटअफ नहीं जाएगा, 75 से 76% कटअफ नहीं जाएगा अगर ईमानदारी से एग्ज़ाम करवा दिया जाए। जनरल का कटअफ जो है 75 से 76 से नहीं जाएगा, यही पेपर लेखपाल का। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये एकदम अनएक्सपेक्टेड है और बहुत हाई है कटअफ। मैं तो शौक हो गया कि इतना भी कटअफ जा सकता है। अगर यही हाल रहा तो आने वाली जो जे 1262 है या जे 5512 है, तो उसमें तो कतई मतलब जो है कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि क्या हो सकता है, क्या हो जाए, कोई पता ही नहीं है। दोस्तों कुल मिला के ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो बहुत खतरे की घंटी है, उनके लिए ये कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है और उनको अपनी ईमानदारी से जो मेहनत करेंगे ना उसका फल मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। दोस्तों जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और डीवी जिन्होंने दिया उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपने आप को कमतर करके ना आके, ठीक है, 1-2 नंबर से जो इतना हाई अनएक्सपेक्टेड कटअप गया है उसकी वजह से आपका नहीं हुआ, आपका बहुत अच्छा स्कोर है। किसी का 81 है, किसी का 82 है, 83, उसका जनरल में नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे है। दोस्तों आगे आने वाले पेपर का जो है ईमानदारी से होना, नकल विहीन होना, चीटिंग वगैरह ना होना, ठीक है, फर्जीवाड़ा ना होना, दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी खासकर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस पर, रिजल्ट के ऊपर और उसकी कटअप के ऊपर? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। नमस्कार।